हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका आरटीई 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में स्टडी करेंगे। यह आपका सी टेट हो गया, उसके बाद यूपी टेट हो गया या डी ट्रिपल एस पी हो गया। इन सभी आपका टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरटीई इसका ऑफिशियल नाम क्या होता है? तो आरटीई इसका ऑफिशियल नाम आपका है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई इसका ऑफिशियल नाम आपका क्या हो गया? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह आपका ऑफिशियल नाम है। कभी कभी आपका नाम ही पूछ लिया जाता है कि आरटीई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आरटीई इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट होगा और इसका ऑफिशियल नाम ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी पूछा गया है। उसके बाद डी ट्रिपल एस बी इसमें भी आपका आया है और यूपी टेट इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई 2009 के अनुसार आपका 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर का आपका जो शिक्षा है इसे मुफ्त में दिया जाने के बारे में कहा गया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2002 में संशोधित आपका संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 के माध्यम से यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देना है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका आरटीई एक्ट आपका 2009 है, यह आपका किसका संशोधित रूप है? तो यह अधिनियम आपका वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। उसके बाद अगला पॉइंट है इस अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया। तो लोकसभा में आपका आरटीई एक्ट 2009 को कब पारित किया गया? तो इसे आपका 4 अगस्त 2009 को पारित किया जाता है और आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। तो कब लागू हुआ यह आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 2010 से आपका आरटीई एक्ट 2009 ये आपका पूरे देश में लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था यह क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में आपका शिक्षण ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था यह आपका सुनिश्चित करता है कि कोई भी आपका बालक हो गया या कोई भी आपका बालिका हो गया, इन दोनों को आपका वे चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, किसी भी प्रकार का अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, उन्हें भी आपका एक ही समान कक्षा में रखकर सभी बच्चों का आपका शिक्षण कराना है। तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपका सीटेट में काफ़ी पूछा जाता है समावेशी शिक्षा के बारे में और बच्चे आपका समावेशी शिक्षा का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं और आपका आंसर गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है? तो यह आपका है कि एक ही कक्षा के अंतर्गत आपका शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक इन सबों को साथ साथ शिक्षण देना है। तो याद रखेंगे कि आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 की धारा 28 में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। आरटीई एक्ट 2009 है, ये आपका बताता है कि टीचर आपका प्राइवेट ट्यूशन को नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आगे हमारा पॉइंट है
कि आरटीई 2009 की धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीटेट में अगर आप सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपका काफ़ी हेल्प करता है कि कहीं भी क्वेश्चन में आपका शारीरिक दंड आ गया या प्रताड़ित करना बच्चों को आ गया तो वह ऑप्शन आपका आंसर नहीं होता है। तो आरटीई आपका जो 2009 है इसमें धारा 17 में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना यह आपका मना है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये आपका सीडीपी हो गया, पेडागोजी हो गया, इन सभी में इससे आप अनेक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होता है। अर्थात आरटीई एक्ट 2009 आपका कहता है कि प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक इनका अनुपात कितना होना चाहिए, तो 30 बच्चे पर आपका एक टीचर होना चाहिए। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे देखिए प्राथमिक कक्षा में तो आपका 30:1 होना चाहिए, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पे आपका छात्र एवं शिक्षक इनका अनुपात आपका बताया गया है 35:1। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक इनका अनुपात आपका 40:1 होगा। देखिए कक्षा 1 से 8 इनमें आपका प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, तब आपका विद्यार्थी एवं शिक्षक इनका अनुपात आपका 40:1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य होते हैं। तो याद रखेंगे कि आपका आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि एक शिक्षक के लिए आपका एक सप्ताह में न्यूनतम आपका 45 घंटे काम करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, प्राथमिक स्तर पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस आपका बनाया गया है 800 घंटे होना चाहिए और 203 होना चाहिए। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे ये आपका बनाया गया है कितना, 800 घंटे और 203। वहीं हम बात करें आपका उच्च प्राथमिक स्तर, तो इस पे आपका न्यूनतम शैक्षिक आपका घंटा एवं कार्य यह कितना बनाया गया है, तो ये आपका 1000 घंटे और दिन भी यहाँ पे 20 बढ़ गया है, आपका 220 दिन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, तो भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होता है। देखिएगा जितने भी आपका गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वे आपके अभिभावक ही होते हैं। तो आरटी एक्ट 2009 कहता है कि जो आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अभिभावक ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों की घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। ये अभी आपका इस एक्ट में बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के आपका घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए। अगर इससे दूर है तो स्कूल को क्या करना पड़ेगा, आपका गाड़ी का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर ही आपका स्कूल से आप बच्चे का आपका घर का दूरी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। देखिए आरटीई एक्ट यह आपका कहता है कि कक्षा 8 तक के जितने भी बालक होते हैं इन्हें किसी भी प्रकार से आपका स्कूल आपका निष्कासित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25%
आपका सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आरटीई एक्ट 2009 यह आपका कहता है कि प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं इसमें गरीब विद्यार्थियों के लिए आपका 25% सीट आपका आरक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरटीई 2009 के अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार जो बच्चे अर्थात 6 से 14 वर्ष विद्यालय से बाहर हैं, ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। देखिए, यह पॉइंट आपका कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार इसके आपका अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार बताया जाता है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के आपके बच्चे हैं, ये किसी भी कारण से अगर विद्यालय नहीं जाते हैं, तो इन्हें टीचर का काम होता है कि उन्हें आपका विद्यालय तक पहुँचाए। वे जिस अवस्था में हैं, उन्हें उसके अनुसार आपका कक्षा में प्रवेश देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में किसी भी प्रकार का विलंब करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। देखिए, इसके अनुसार आपका ये भी बताया जा रहा है कि अगर बच्चे चाहते हैं कि वे एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में जाएं, तो इसमें भी आपका स्कूल को क्या करना है, उनका आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात उनका टीसी क्या करना है, बच्चे को दे देना है। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह हमने आपका आरटीई एक्ट आपका 2009 का जितने भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हमने कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।